नमस्कार। मैं दिलीप त्रिवेदी सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत दिन बाद आज आप लोगों के बीच आया हूं और इसका कारण है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, आज उसका अस्तित्व खतरे में है और इसे बचाने के लिए ना सत्ता पक्ष के लोग आगे आ रहे हैं, ना ही विपक्ष के लोग आगे आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कई बार शिक्षा मंत्री, आदरणीय भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, उनसे मिला भी गया। वे हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में भी उपस्थित हुए और उसमें भी उन्होंने इसकी प्रशंसा की, लेकिन इन्होंने कुछ इस संस्था द्वारा आयोजित एमआई डिग्री के वैलिडेशन को लेके कुछ किया नहीं। वो सिर्फ राजनीतिक एक अपना स्टंट खेले और चले गए। और हमारे स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है एमआई स्टूडेंट्स, जो 2013 से लेके 2020 तक जिनका एडमिशन होता गया, इंस्टीट्यूट के द्वारा कराता गया और इधर इंस्टीट्यूट भी अपना पैसा कमा रहा था और उधर गवर्नमेंट भी इस पर कोई ध्यान नहीं ले रहा था। इंस्टीट्यूट ये दावा कर रही थी कि हमारा इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराना है और सच में है भी। अगर इनके फैक्ट्स को देखें तो इनका वैलिडेशन हो ही जाना चाहिए। आईआई का एस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ टू प्रोमोट एन एडवांस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद 1928 में आईआई के द्वारा एक नॉन फॉर्मल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भारत में स्टार्ट किया गया, जिसमें 2 भाग होते थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसको पास करने के बाद आप इक्विवेलेंट टू बीटेक डिग्री इंजीनियर बन जाते थे। तो इसको करने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स और जो नॉन ग्रेजुएट इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए इंटरमीडिएट इन साइंस किए हुए लोग होते थे, जो प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में या और दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करते थे, वो इसको करते थे और अपना प्रमोशन और न्यू जॉब ऐसा कर सकते थे। और उसके बाद आता है साल 1935 का, जब रॉयल चार्टर, जॉर्ज पंचम के टाइम रॉयल चार्टर के द्वारा इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए इसे रॉयल चार्टर की उपाधि दिया गया। और उसके बाद रॉयल चार्टर मिलने के बाद ये अपना स्कूल, कॉलेज और दूसरा कोई शैक्षणिक संस्थान का शुरुआत कर सकते थे, उसकी स्थापना कर सकते थे। तो वो किया गया रॉयल चार्टर। और उसके बाद साल आता है 1945 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एआईसीटी का स्थापना किया गया और उसे केंद्र और राज्य सरकार को टेक्निकल शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में सलाह देने का एक एक्सपर्ट बॉडी बनाया गया। यानी कि अगर देखें तो एआईसीटी जो है उससे पहले आईआई की स्थापना हुई। और उसके बाद आता है साल 1978 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा आईआई के द्वारा संचालित एमआई डिग्री की जो 15 ब्रांचेस है उसको मान्यता प्रदान किया गया। और उसके बाद ये केंद्र और राज्य सरकार के कोई भी नियुक्ति और प्रमोशन में ये हकदार थे। उसके बाद साल आता है 2012 का। उससे पहले तो
एमआई को सारी मान्यताएं थी और उसके स्टूडेंट्स स्टेट, सेंट्रल और वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है वहाँ पर उनकी शिक्षा को बीटेक के इक्विवेलेंट का मान्यता प्राप्त था और वे आपका रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन में भाग ले सकते थे। लेकिन 2012 का साल आता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MHRD के द्वारा एक आदेश जारी होता है, एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी होता है जिसमें उसे उसके MI डिग्री को 31/5/2013 तक जो एडमिशन लिए हैं उसमें वही सिर्फ एलिजिबल होंगे और उनकी डिग्री को मान्यता मिलेगी और उसके बाद ये इनवैलिड करार दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद इसे लगातार धीरे धीरे कैसे कमज़ोर किया जाए उसकी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के साथ इसका तैयारी किया गया और उसके बाद MI स्टूडेंट्स के द्वारा हाई कोर्ट केसेस किए गए। तो जिसका भी तारीख पे तारीख हो रहा है लेकिन स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिल रहा है। लाखों के स्टूडेंट्स हैं और लेकिन ये सफ़र कर रहे हैं आज बहुत सारे छोटे छोटे पदों पर आज अपने डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं। उनकी अच्छी शिक्षा होते हुए भी, जानकारी सब विषयों पर होते हुए भी, एक तो MI डिग्री को कंप्लीट करना कितना मुश्किल होता है, काफ़ी टफ होता है इसको पास कर पाना। उसके बाद भी इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है और जो लोग जॉब में नहीं थे वो उनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही। तो इसके विषय में ना सरकार आगे आ रही है और इनके लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रही है और ना ही कोर्ट इसके लिए कोई आदेश जारी कर रहा है। जबकि इंस्टीट्यूट का जो करना है करिए, नया एडमिशन मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जो लोग एडमिशन ले लिए हैं उनकी डिग्री को वैध करार दिया जाना चाहिए। और उसके साथ ही अभी हम लोग जितने भी MI स्टूडेंट्स हैं हम लोग अभी सभी एकजुट होने का कार्य कर रहे हैं, प्रयास में हैं कि हम लोग एकजुट होकर दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार और विपक्ष के द्वारा अगर हमारे लिए सदन, चूँकि ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत ही MI द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की को यहाँ पर मान्यता मिली थी और लेकिन आपका तो इसीलिए पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। सरकार के लोग, विपक्ष के लोग, कोई भी हमारी मदद के लिए आगे आए, हमारा निवेदन रहेगा। और उसके साथ ही हम लोग अगर वो लोग हमारी मांग को आगे नहीं बढ़ाते हैं और हमारी डिग्री को मान्यता नहीं मिलती है तो हम इसके लिए कहीं भी धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग तैयार हैं और किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं, मरता क्या ना करता। तो अगर आप लोगों में कोई MI के छात्र रहे हैं तो हमारा समर्थन करें, हमारा सपोर्ट करें और अपना सपोर्ट करने के लिए हमारा संपर्क क्रमांक 6299074727 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उनके साथ रणनीति बना सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।